बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक-ठाक हैं, शुक्र है मेरे अल्लाह पाक का। और जनाब वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद गुल। मैं हूँ गुल और आपके लिए लेके आई हूँ नहायत ही आसान शानदार सी चिकन कोरमा की आसान तरीन रेसिपी। और देगी स्टाइल में हम इंशाल्लाह इसको बनाएँगे और इंशाल्लाह अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। इतनी ज़बरदस्त ये चिकन कोरमे की रेसिपी तैयार होने वाली है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। तो सबसे पहले जी यहाँ पे ले लिया है मैंने प्रेशर, उसमें डाल देंगे हम ऑयल। जी हम कोरमा जो है वो प्रेशर में रेडी करेंगे, झटपट सा रेडी करेंगे कि मेहमान आएँ और आप जो है 10 से 15 मिनट में चिकन कोरमा जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं। इतनी आसान तरीन ये रेसिपी है, तो रेसिपी को फ़ॉलो पूरा कीजिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल, उसको गरम कर लिया है और इसमें जी बड़े साइज़ का एक प्याज़ जो है वो डाल दिया है। प्याज़ को हम कर लेंगे लाइट ब्राउन, ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। तो जनाब यहाँ पे जो है प्याज़ हमारा ब्राउन हो चुका है और प्याज़ को जो है हम निकाल लेंगे इसको और फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। तो प्याज़ को निकालने के बाद ये देखिए जी जनाब यहाँ पे प्याज़ भी आ गया, साथ मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इनको जी हम कर लेंगे ब्लेंड करके साइड पे रख लेंगे। तो दूसरी तरफ जी जो ऑयल जो था उसी ऑयल में हमने डाल देनी है अदरक लहसुन की क्यूब, 1 क्यूब अदरक की है, 1 क्यूब लहसुन की है, 1-1 टेबल स्पून के करीब होगा। तो उसी ऑयल में ऑयल हमने जो है वो थोड़ा खुला लेना है, यानी कि ज़्यादा ऑयल लेना है जिसमें हमारा चिकन अच्छे से जो है वो फ्राई हो सके और थोड़ा-सा देगी टच इसमें आएगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे जो है हमने भी चिकन भी ऐड कर दिया है। चिकन यहाँ पे मेरे पास 700 ग्राम के करीब था, बल्कि थोड़ा-सा ज़्यादा ही होगा। तो बस चिकन आपकी क्वांटिटी आपके पास कोई भी है, सिर्फ़ आपने रेसिपी फ़ॉलो करनी है कि हमने कुक कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन भी शामिल कर दिया है। अब जनाब इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने जो है वो लहसुन अदरक के साथ चिकन को जो है वो फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसके अंदर आ चुका है, कच्चापन इसका जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब जो है नमक है, 1 टेबल स्पून जो है कोरमा मसाला है और ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, पेपरिका है और जी सुरख मिर्च है और हल्दी है। सारी चीज़ें ये हाफ हाफ टी स्पून है और सिर्फ़ जो है वो कोरमा मसाला है वो 1 टेबल स्पून मैंने भर के यूज़ किया है और जो कौन से ब्रांड का यूज़ किया है वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और ये इस ब्रांड का जो है वो बिरयानी मसाला भी बहुत अच्छा होता है और कोरमा मसाला भी बहुत अच्छा है। तो जनाब यहाँ पे इंशाल्लाह हमारा दानेदार मज़ेदार सा जो है वो कोरमा रेडी होगा और आप ये देखिए कि ये कितनी जल्दी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा और कोई टमाटर, कोई जो है वो मसाला आपके मुँह में नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम देगी स्टाइल ये हमारा कोरमा बनने वाला है। तो यहाँ पे जो है हमने चिकन को भूनने के बाद उसमें डाल दिया मिक्सचर जो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड करके रखा हुआ था। उसका प्याज़ जो ब्राउन किए थे वो, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट बनाया था, वो अब हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो जनाब इसको भी हम जो है वो थोड़ी-सी मीडियम फ्लेम पे जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है हम इसको कुक करेंगे और इतना कुक करना है हमने जो ये ग्रेवी सी है ये ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। टमाटरों ने पानी छोड़ा है वो और सारी इसकी जो है वो भुनाई अच्छे से करके तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर फिर हम जो है वो दही शामिल करेंगे और जो कोरमा मसाला मैंने यूज़ किया है वो है जनाब शान का कोरमा मसाला है, ये बहुत मज़ेदार होता है। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो मैंने ये वाला मसाला यूज़ किया, सोचा मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे जो है जब तक जो है वो पानी जो है वो ड्राई हो रहा है तो जनाब ये देखिए जी पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। आपने इस स्टेज पे आके जो है इसमें शामिल कर देना है दही। इससे पहले दही शामिल नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी टमाटरों ने पानी छोड़ा होता है तो उसमें दही नहीं शामिल करते। इस तरीके से बुनाई पे जब हांडी आती है तो थोड़ा-थोड़ा करके जो है आपने दही शामिल करते जाना है और अपना जो भी हांडी आप बना रहे हैं उसको आपने जो है वो भूनते चले जाना है। तो यहाँ पे मैंने दही शामिल कर दिया है, अब इसकी जो है वो बुनाई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छे से बुनाई हो जाती है। इतना ही झटपट और शॉर्टकट तरीका है ये कोरमा बनाने का, इससे आसान तरीन तरीका और कोई भी नहीं है। और झटपट ये इस तरह भी बन जाता है फ़ौरन-फ़ौरन से जो है आपने मेहमान आए और गरम-गरम जो है वो कोरमा इंशाल्लाह बहुत मिनटों में जो है आप रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन की बुनाई हो चुकी है, ये देखें।
कितना खूबसूरत हमारा चिकन कोरमा लग रहा है और यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी है आपने पानी कितना शामिल करना है, नहीं करना नहीं करें। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास जो है वो पानी शामिल किया था, ऑयल सेपरेट हो चुका है, बुनाई हो चुकी है, दानेदार सा हमारा जो है मटीरियल वो रेडी हो चुका है। ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है वो बनी है हमारी। तो यहाँ पे जो है हम इसमें डाल लेंगे अपना जो है पानी और अपने हिसाब से जो है हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे और अगर इस स्टेज पे आके आपको ज़रा भी मेरी वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ये जनाब आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन होती है और ताकि हम जो है वो अच्छा-अच्छा जो है वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकें और मोटिवेशन इस तरीके से भी होती है कि हमें भी थोड़ा-सा दिल को भी सुकून होता है कि हाँ, कोई हमें देख रहा है, कोई हमारी पज़ीराई कर रहा है, हमारी वीडियो पसंद कर रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट कर दिया करें और जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं। तो जनाब यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2 ग्लास जो है वो पानी के और पानी डालने के बाद मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर। प्रेशर इसको इसलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि हम झटपट वाला जो है कोरमा वो रेडी कर रहे हैं। तो हम जो है वो सीटी बोलने के बाद जो है 3 मिनट जो है सिर्फ़ इसको चलाएँगे। प्रेशर को चलने देंगे और उसके बाद जो है अपना जो है वो सालन चेक कर लेंगे कि हमारा कोरमा कैसा बना है तो कैसा नहीं। तो इस स्टेज पे आके ये देखिए जनाब हमने जो है 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था, कोरमा हमारा रेडी है बिल्कुल। तो जनाब ये प्रेशर लगाने का मकसद ये भी है कि चिकन नहायत आपका जो है अच्छे तरीके से गल जाता है, पूरा इसका जो है वो टेस्ट जो है वो ग्रेवी के अंदर आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार आपको पता होगा कि जो देगी स्टाइल में बनता है वहाँ पे बहुत सारा चिकन होता है, तो उस हिसाब से पूरे चिकन का जो टेस्ट आया होता है उसके अंदर ग्रेवी के अंदर। तो जनाब यहाँ पे जो है अब हमारा जो कोरमा है वो बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही अमेज़िंग सा कोरमा हमारा रेडी हो चुका है बन के। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, क्विक रेसिपी है, ईज़ी रेसिपी है। तो फ़ॉलो लाज़मी कीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए जी डिश आउट कर लेते हैं और आप इसकी लुक चेक कीजिए कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है और बिल्कुल देगी स्टाइल हमारा ज़बरदस्त सा चिकन कोरमा जो है बन के रेडी है और चिकन बिल्कुल गला हुआ है। ये देखिए कि जो है ज़रा-सा हाथ लगाने से ये टूट रहा है, इतना ये जो है वो टेंडर है, गला हुआ है और ग्रेवी में पूरा जो है चिकन का टेस्ट इतना क ज़बरदस्त आया है। एक-एक दाना ये देखिए दानेदार कोरमा है, कोई प्याज़, कोई टमाटर, कोई भी मसाला आपका जो है वो मुँह में नहीं आएगा। तो आप लोग जो है इस रेसिपी को मस्ट जो है वो फ़ॉलो कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये देखिए देखने में जितना ये अच्छा लग रहा है यकीन माने टेस्ट में ये वाला कोरमा इतना ही लाजवाब और लज़ीज़ लगता है और खुशबू इसकी जो है वो पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में आती है जब आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे और इस तरीके से बनाएँगे। तो दुआओं में लाज़मी याद रखा करें और बताया करें कि वीडियो कैसी लग रही है। थोड़ी-सी हमने अपने चिकन के ऊपर से जो है वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इसको दुल्हन बनाने के लिए सब्ज़ धनिया भी ऊपर ऐड कर दिया है और ये आप लुक चेक कीजिए कि ये कैसी लुक लग रही है और टेस्ट में भी माशाल्लाह माशाल्लाह से लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप नान के साथ, सादी रोटी के साथ एन्जॉय करें और या तिलों वाले नान के साथ एन्जॉय करें, बहुत अमेज़िंग लगता है, बहुत यम्मी लगता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।